कल 16 मार्च मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले युद्ध से बड़ी बहुत बड़ी एक अपडेट है भारत के लिए। शिवालिक और नंदा देवी दो बड़े टैंकर एलपीजी गैस लेके स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकल चुके हैं, जो कि 93 मेट्रिक टन एलपीजी है, जो कुछ दिनों के लिए भारत में सप्लाई चेन को दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा कुछ सरकारी न्यूज है कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के साथ बातचीत करी है और बहुत सारे टैंकर गैस के और क्रूड के कतार में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के खड़े हैं, जो कि ईरान उनको निकलने देने की बात जरूर कर रहा है। ये न्यूज़ भारत के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और अगर इस दो टैंकर के अलावा कुछ जहाज, कुछ टैंकर और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पार करके भारत की तरफ बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इस चीज के ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकता है। बाद बाकी युद्ध, इजराइल ईरान के अटैक में कोई कमी नहीं आई है। दोनों एक दूसरे पे जबरदस्त हमला कर रहे हैं और ईरान ने सऊदी के ऊपर आज आक्रमण किया है। अमेरिकन जो बेस है, ईरान का मानना यह है कि मैं डायरेक्ट अमेरिका पे हमला तो कर नहीं सकता, तो अमेरिकन जो बेस चारों तरफ मेरे है उनके ऊपर मैं हमला करता रहूंगा। अमेरिका बोलता है मैंने 2500 सैनिक युद्धपोत के द्वारा समुद्री मार्ग से ईरान की तरफ भेज दिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को सुरक्षित करने के लिए। अमेरिका झुकने के लिए तैयार नहीं है, ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। यह भयावह स्थिति तब तक नहीं हो सकती जब तक चीन और रसिया इसके अंदर में प्रवेश ना करे। चीन प्रवेश करने रेडी नहीं है, क्योंकि ईरान ने व्यापार के समय अब बीच में एक बयान सुनने को मिला, वो चाइनीज करेंसी में पैसे के लेन देन की बात कर रहा है। चीन किसी न किसी तरीके से ईरान को सपोर्ट करता आया है और कर रहा है, लेकिन वह भी इस युद्ध में अभी आने वाला नहीं है। भारतीय शेयर बाजार को लेकर ये दुनिया के बाजार के साथ ही चलने वाला है। एफआई की भारी बिकवाली फिर से गिरा सकती है। क्लोजिंग खराब आई है। लेवल में आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट 23,000, केटीपीटी पॉइंट 23,000, 22,850 एंड 22,700, ये आपके इंपॉर्टेंट नियरेस्ट सपोर्ट का काम करेंगे। आप अपने ब्रेन में रखो कि 23,000 के ऊपर जब भी घूमने लगे या फ्राइडे के लो के ऊपर जब भी चलने लगे, तो वापस से बुल की ग्रिप। अब फ्राइडे के टॉप के ऊपर की क्लोजिंग बुलिश स्ट्रक्चर को कंफर्मेशन दे सकती है। फिलहाल डाउ का वीकेंड फ्यूचर अभी काफी रिकवर हुआ है, पॉजिटिव तो नहीं हुआ, पर -200 से 20-25 पॉइंट माइनस में लास्ट मैंने देखा था। ये सब भविष्य की बातें हैं। ज्योतिष शास्त्री होने के नाते 20 तारीख को एक मेजर बदलाव है, 11 को एक बदलाव आया है, पर उससे बड़ा बदलाव 20 को है और उससे बड़ा बदलाव 2 अप्रैल को है। इन्वेस्टर्स के लिए फिर से एक बात ही कहना चाहूंगा, प्रीवियस डेटा ये बोलते हैं कि जिस दिन भी ऐसे युद्ध हुए हैं 7 से 30 दिन के अंदर अंदर शेयर बाजार ने गिरावट जितनी दर्ज करी थी, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी भी उतनी ही तेजी से करी है। तो यानी व्यू लोगों के अलग अलग आ रहे हैं। किसी को मार्केट ऊपर दिखती है तो किसी को मार्केट बहुत नीचे दिखती है। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, हम तो पॉजिटिव है मार्केट को लेके, और हमें तो लगता है कि अगर कोई बड़ी गिरावट और हो जाती है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है। क्योंकि जिस दिन भी ये खबर कल मान लीजिए फिर आ गई कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से और हमारे जहाज शिवालिक और नंदा देवी की तरह निकल गए, वहां से टैंकर आ रहा है, तो मार्केट इसको बहुत बुलिश लेगा। क्योंकि हमारा मार्केट ग्रोथ वाइज जो हम सोच रहे हैं कि खराब हो रहा है, वो तेल के दाम बढ़ने, तेल की कमी और एलपीजी अदर गैसेस के कम होने के डर से है, और साथ में विदेशी बिकवाली भी जारी है। तो देखिए, ऐसे में हम इतना ही कहना चाहेंगे इन्वेस्टर से, अगर आपके पास पैसा नहीं है, जो कि किसी के पास ही नहीं है, झूठ क्या ही बोलना, वो पोर्टफोलियो ना देखे। हाथ जोड़ते हैं, पोर्टफोलियो ना देखे, प्रार्थना करें। अब प्रार्थना ही आपको नया जीवन दे सकती है। किसी के पास थोड़ा बहुत लगाने की हिम्मत है, पैसे होंगे पर हिम्मत भी होनी चाहिए ना, तो ज़्यादा झटका खावे,
अच्छी क्वालिटी का स्टॉक जो ब्लू चिप्स है जो जोर से गिर रहे हैं अभी, उधर अपना समझ के बूझ के थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते। कोई एडवाइस हम किसी को नहीं देते। हम हमारा चैनल, हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स करते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, एस्ट्रोलॉजिकल। बाकी आप अपनी राय बताएं कि अप्रैल में मार्केट आपके हिसाब से कहाँ आप देख पा रहे हो, जरूर कमेंट में लिख के बताना। और बाकी तो भाई हम तो देश के साथ हैं, ग्रोथ के साथ है, और जो व्यक्ति देश और ग्रोथ के साथ है वो तो पॉजिटिव ही सोच सकता है। और निवेशक माल बेच तो सकते नहीं इस भाव में भाई, अब कहाँ बेचोगे। हम तो अब प्रार्थना करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। जय महाकाली।